नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कथा शिव भक्त रानी की है। प्राचीन काल में अवंतीपुरी नामक एक समृद्ध राज्य था। यह राज्य अपनी सुंदरता, संस्कृति और धार्मिकता के लिए पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह प्रकर्मी, न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। उनके राज्य में अन्न धान्य की कमी कभी नहीं होती थी। नदियाँ मीठे जल से भरी रहती, खेत लहलहाते और नगर में उत्सवों की धूम रहती। राजा की अर्धांगिनी रानी ललिता थी। वह सौंदर्य और सद्गुणों की प्रतिमूर्ति थी। जितनी सुंदर रानी बाहर से थी, उतनी ही कोमल और दयालु उनका हृदय था। वह अनाथ बच्चों को अपने गोद में लेकर प्रेम करती, गरीबों को भोजन कराती, स्त्रियों के दुख में साथ खड़ी होती। परंतु इस रानी के जीवन में गहरी पीड़ा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। साल दर साल बीतते गए। राज्य की समृद्धि बढ़ती गई, लेकिन महल का आंगन संतान की किलकारियों से सूना ही रहा। लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। राजा के वंश का क्या होगा? अगर संतान नहीं हुई तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इन शब्दों ने रानी के मन को अंदर से तोड़ दिया। वह बाहर से मुस्कुराती, लेकिन रात के सन्नाटे में रो पड़ती। महल की दासियां कई बार देखती कि रानी अपनी नन्ही सी झूले में रखी गुड़िया को घंटे निहारती रहती। कभी उसके बाल संवारती, कभी उसे गले लगाकर सो जाती। राजा वीरेंद्र सिंह ने कई बार रानी को समझाया, ललिता, संतान ही जीवन का एकमात्र सुख नहीं है। तुम इस राज्य की माता हो। पूरी प्रजा तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानती है। लेकिन रानी ने आंसुओं से कहा, महाराज, स्त्री का जीवन तभी पूर्ण होता है जब वह माँ बनती है। मैं सबकी रानी हो सकती हूँ, परंतु एक माँ नहीं। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। धीरे धीरे यह पीड़ा रानी के हृदय में स्थायी हो गई। एक दिन राजमहल के पास एक वृद्ध तपस्वी साधु पधारे। उनके मस्तक पर भस्म का लेप था, गले में रुद्राक्ष की माला और होठों पर ओम नमः शिवाय का जप। राजा ने उन्हें आदर पूर्वक आमंत्रित किया। रानी ने भी उनके चरण धोए और भक्ति भाव से भोजन कराया। भोजन के उपरांत साधु ने रानी की ओर गहरी दृष्टि से देखा और बोले, मातेश्वरी, तुम्हारे हृदय में एक अधूरापन है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी कोख सुनी है और यही तुम्हारे आंसुओं का कारण है। रानी की आंखें भर आई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी और बोली, गुरुदेव, यदि आप सचमुच मेरी पीड़ा को जानते हैं तो मुझे उपाय भी बताइए। क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी? साधु ने शांत स्वर में कहा, संतान का सुख केवल मनुष्य के प्रयास से नहीं मिलता। इसके लिए भगवान की कृपा आवश्यक है, विशेषकर भोलेनाथ की। यदि तुम सच्चे मन से महादेव की भक्ति करोगी, कठोर तपस्या करोगी, तो वे अवश्य तुम्हें संतान वरदान देंगे। रानी ने दृढ़ निश्चय कर लिया। अगले ही दिन रानी ललिता ने राजमहल का सुख त्याग दिया। उन्होंने राजा से अनुमति ली और महल से बाहर शिव मंदिर के पास छोटी सी कुटिया बनवाई। वहां उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र धारण किए और दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करने लगी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करती, बेलपत्र चढ़ाती, दीप जलाती और घंटे भर ध्यान में बैठ जाती। कभी वह निर्जल उपवास करती, कभी केवल बेलपत्र खाकर ही दिन गुजार देती। उनकी तपस्या की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा कहने लगी, देखो, हमारी महारानी केवल राज्य की नहीं बल्कि धर्म की भी माता है। वह संतान के लिए स्वयं को तपस्या में समर्पित कर चुकी है। समय बीतता गया, महीनों बीत गए, लेकिन कोई फल दिखाई नहीं दिया। कई दरबारियों ने राजा को समझाया, महाराज, रानी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। यह तपस्या उनके प्राण ले लेगी, उन्हें रोकिए। राजा भी चिंतित हो उठे। उन्होंने रानी से कहा, ललिता, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, लेकिन तुम्हारी तपस्या देखकर मेरा हृदय कांपता है। यदि भगवान ने तुम्हें संतान नहीं दी तो शायद यही उसकी इच्छा है। लेकिन रानी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं विश्वास करती हूँ कि भोलेनाथ कृपालु है। जब तक मेरी सांसें चलती है, मैं उनकी आराधना करूँगी। संतान मिले या ना मिले, परंतु मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी। एक रात्रि जब पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और रानी ध्यान में लीन थी, अचानक मंदिर का वातावरण बदल गया।
मंदिर के भीतर दिव्य प्रकाश फैला और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। रानी ने आंखें खोली तो देखा स्वयं महादेव प्रकट है। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा था और नेत्रों में अपार करुणा। रानी घबराकर भूमि पर दंडवत हो गई। भोलेनाथ ने मधुर वाणी में कहा, वत्से, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए। आज से तुम्हारी कोख धन्य होगी। तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा, जो न केवल तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा बल्कि धर्म की स्थापना भी करेगा। रानी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने बार बार शिव का धन्यवाद किया। कुछ महीनों बाद शुभ घड़ी में रानी ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। संपूर्ण राज्य में उत्सव मनाया गया। नगाड़े बजे, मंदिरों में घंटे बजे और प्रजा ने दीप जलाए। राजा ने बालक का नाम शिवानंद रखा, क्योंकि वह शिव की कृपा का प्रत्यक्ष फल था। राजमहल में पहली बार किलकारियां गूंज उठी। रानी का हृदय अपूर्ण था। बच्चे को गोद में लेकर शिव का भजन गाती और उसकी आंखों में अपने भक्ति का प्रतिबिंब देखती। समय के साथ राजकुमार बड़ा हुआ। वह बुद्धिमान, साहसी और धर्मनिष्ठा निकला। राजा और रानी गर्व से उसकी ओर देखते और मन ही मन भोलेनाथ का आभार मानते। रानी अक्सर प्रजाजन स्त्रियों को समझाती, बहनों, दुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि हम सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखें तो हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। रानी ने शिव भक्ति से मातृत्व का प्रदान पाया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, विश्वास और भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। सच्ची साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान शिव वास्तव में आशुतोष है, जो तुरंत अपने भक्तों का दुख समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।